मैं 5 लाख रुपए लेके उठा हुआ है to get on to. And today we are a company having turnover more than 200 crores rupees. Okay? Handling food is the most difficult task. It's not that easy. Okay? You need to keep that food in your warehouse like you manage your daily. Today we have around 4 lakh square feet warehouse area. Wow. Okay? And सारी companies मेरे warehouse space में है. We are operating with 400 vehicles. Okay? तो 400 ड्राइवर भी है. If you are ready with backup, I think nobody can blackmail you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं प्रोमिनेंट फिगर इन सप्लाई चेन इंडस्ट्री, जिन्होंने एक सुपर स्टॉकिस्ट से शुरुआत करके आज एक फुल फ्लेजेड सप्लाई चेन कंपनी बिल्ड कर दी है, विच हैज टर्नओवर ऑफ मोर देन 200 करोड़। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में और समझते हैं इनसे सप्लाई चेन में करियर ऑप्शंस के बारे में। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मनीष सिंघल जी। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर। और आज के डिस्कशन से मुझे लगता है कि इंस्पायरिंग प्रोफेशनल्स जो कि सप्लाई चेन में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Thanks to you, Kovar, for having me here and giving me this opportunity. वेलकम सर। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। आप हमें शुरू से बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे फिर आपने ये बिजनेस एम्पायर इन सप्लाई चेन बिल्ड किया। So, Kovar, I belong to a very, small city, Narnaul. So, I born and brought up there in Narnaul, which is a part of Haryana. जी। Okay, which is 100 kilometers from Gurgaon. So, I born and brought up there, and in 84 we shifted to Rewari. So, I did my schooling, college from Rewari, since it was very, very small town. Okay, so there was no scope for further studies. Okay, then I did MBA from Indore. Okay, so I had a family business background. My father, my grandpa, my Tauji uncle, they were all in business. तो किसी ने भी फैमिली में अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन के बाद पीजी नहीं किया था, ठीक है। तो आई वाज द फर्स्ट वन हु मूव्ड आउट फ्रॉम द सिटी एंड डिड एमबीए। ओके, तो जब एमबीए करने गया तो यही था कि चलो यार बीकॉम सबने की है, मैं एमबीए कर लेता हूँ, राइट। सो आई डिड माय एमबीए फ्रॉम इंदौर बिकॉज एवरीबडी वाज इन बिजनेस। तब तक भी यही था कि मैं जब एमबीए कर लूंगा तो आफ्टर फिनिशिंग माय एमबीए आई विल कम टू माय सिटी एंड आई विल जॉइन माय डैड्स बिजनेस, राइट। बिलीव मी कोवर, आई नेवर थॉट ऑफ दिस कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए आई विल गो फॉर द जॉब, आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो आई टेल यू, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो ड्यूरिंग माय एमबीए आई did one project with Eveready Industries. अच्छा। So Eveready Industry was into batteries. They're a very big company. Okay. बिल्कुल। So I did my project with Eveready, and after finishing of my project, before finishing of my MBA, even 2 months before my MBA finishing, they called me up and they said, "आप हमारे लिए काम करोगे?" So I said, "Sir, there are 2 months left in finishing of my MBA, so I can't join you right now." But okay, you just appear for the interview, okay, and if we hire you, we'll give you time. As soon as you complete your MBA, you can join us. अच्छा। So I was the first person in campus who got selection before finishing his MBA. Wow. I was the first person. So as soon as I finished my MBA, I started job with Eveready Industries, and I was taking care of their MP part, Madhya Pradesh. Okay. So my background was business. My father was into business. तो यही देखा था कि वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बहुत पैसा होता है, ठीक है। कभी जॉब देखा नहीं था फैमिली, ठीक। आई वाज द फर्स्ट वन जिसने जॉब ज्वाइन। तो माय फादर वाज इनटू बिजनेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स। अच्छा। सरसों आती है, ठीक है, व्हीट आता है, ओके, जो आता है, बाजरा आता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज डूइंग सीमेंट बिजनेस आल्सो। अच्छा। तो ही वाज सीएनएफ फॉर विक्रम सीमेंट, ओके, एंड देयर आर सम अदर स्मॉल कंपनीज आल्सो, ओके। तो आई यूज्ड टू सी कि वो जब सीएनएफ करते थे तो काफ़ी कंपनीज के लोग आते थे, मार्केटिंग के लोग आते थे, सेल्स के आते थे।
एंड ही यूज्ड टू अटेंड देम. ओके, तो कैसे उनको अटेंड करते थे, कितना उनका रिगार्ड करते थे. देन दे यूज्ड टू गो इन द मार्केट फॉर द सेल ऑफ सीमेंट. ठीक है, मार्केट जाते थे, तो वो सब देखा था. when I joined, I was expecting the same treatment. कि I will go to my distributor, I'll meet my business partner, so they'll give me good regard, okay, they'll entertain me, and I'll get the good respect, okay. So I joined Eveready Batteries, and after joining Batteries, Mr. Hari Narayan, he was my first boss. अच्छा. He came to me, Manish, you'll have to be in the branch for 7 days, you'll be having training, and then you are open to the market. So I was having 7 days training. After 7 days training, he said, okay, Manish, now you can go and hit the market. I was also excited because being an officer, it was, I was so excited that I'll go to the market and I'll sell Eveready batteries. He said, okay, he's the distributor, he'll come and you will join him for 7 days and you will be in the market for 7 days with him. So I thought, okay. So I spoke to the distributor. He called me in the morning, कि मनीष जी मैं सुबह आऊँगा, I will pick you up. You stay at this place. So I was ready with a bag in my hand, and I was expecting distributor will come, he'll pick me up, and we'll go to hit the market. Okay. So he came half an hour later. एक ट्रक आके रुकता है मेरे पास. उस ट्रक में से एक बंदा उतर के भागा हुआ आता है. कहते जी आप मनीष हो? मैंने कहा यस. आओ बैठो. कहाँ बैठना है? कैसे इस ट्रक में बैठना है? I was surprised. I was expecting कार आएगी बैठ के जाएंगे. तो मैं उस गाड़ी में बैठ गया. तो ट्रक ड्राइवर था, कंडक्टर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, एंड आई वाज द फोर्थ वन. जो आगे ही 3 सीट पे 4 लोग बैठे. Okay. पूरी गाड़ी में माल भरा हुआ था नीचे एवरेडी का. अच्छा. सो दैट वाज द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड. ओके, तो इंदौर से हम चले तो देयर इज अ प्लेस घाटा बिल्लो. इट कम्स ऑन धार रोड. तो आधे घंटे बाद वो ट्रक रुका एक ढाबे में. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ही विल ऑफर मी अ कप ऑफ टी, चाय पिलाएगा मेरे को. ढाबे में रुका है तो वहाँ पे एक चारपाई बनी हुई थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया. तो डिस्ट्रीब्यूटर बोला मनीष जी बैठ के हुए क्या चाय मंगा लो. सर आपको चाय नहीं पीनी है, आपको माल बेचना है. आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मैं ढाबे पे माल बेचने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने फादर को वो नहीं करते हुए देखा. He given me some samples and a catalog. Go and sell the product to the ढाबा ओनर. ढाबा ओनर के पास टाइम नहीं है, उसके पास भीड़ लगी हुई है. मैं जाता हूँ उसके पास and I did my first call, my first business call to the ढाबा ओनर, और मैंने उसको टॉर्च एंड बैटरी सेल की. So that was the first call of my life, business call of my life. कि मैंने पहला कॉल किया और उस कॉल में ढाबा ओनर को मैंने वो सेल और बैटरीज और टॉर्चेस बेची. So from there I started my journey. Right. So I worked for Eveready for 1.5 years, and throughout that 1.5 years, I was covering Indore, Mahoo, Dhar, Jhabua. It was all tribal belt, where you don't see even a single person in trouser shirt. Okay, धोती कुर्ता में लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं. And I used to travel in the bus. बस में अगर 40 लोग होते थे ना, एक बंदा होता था ट्राउजर में होता था. ओके, एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल इन दैट बस. आई यूज्ड टू गो इन द मार्केट, रूरल मार्केट. वहाँ पे मैं जाके ये माल बेचता. ओके, सो आई रियली हैड अ बिग एक्सपीरियंस फ्रॉम द मार्केट. दैट 1.5 year आई कैनॉट फॉरगेट इन माई लाइफ, बिकॉज जिस गाँव में 5,000 लोग नहीं रहते ना, उस गाँव में मैं 5 लाख का माल बेच गया. बिकॉज पीपल वर डिपेंडेंट ऑन द बैटरीज. वहाँ लाइट नहीं थी, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. एंड Eveready battery was very famous because there is a 9. If you see a battery of Eveready, it is a 9 written, and a cat is crossing in that. So उसका मतलब ये है कि a cat has 9 lives. So battery have long life. Okay? So use Eveready. Okay. So जितने भी गांव वाले थे उनको वो समझ में आता था कि वो 9 बना हुआ है और उसमें से वो बिल्ली क्रॉस कर रही है. So हमें वही वाली बैटरी चाहिए. So Eveready was very very famous product. So I really had good time in that, good experience also in that 1.5 year. Worked with Eveready, and after Eveready, I realized कि यार यहाँ मेहनत बहुत है, काम बहुत सीखने को मिल रहा है, बट मुझे भी कुछ बनना था. ठीक है. So there was a CNF, Vishal and Vaibhav.
So then the company name was Life Care Industry. सर सॉरी डिस्टर्ब करने, थोड़ा सा CNF हमारे दर्शकों को, क्योंकि आइए आपकी टर्मिनोलॉजी आपकी इंडस्ट्री की शायद लोग समझ ना पाए. So I tell you CNF क्या होता है बाबू? CNF is clearing and forwarding. So, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग. is it. अच्छा. So everyday बैटरी जो पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई होती थी वो फैक्ट्री से बनके CNF के पास आती थी, लाइफ केयर. So Life Care was at CNF who was based in Indore और उसके ओनर थे विशाल एंड वैभव. So since I was into sales, I used to visit CNF house also, depot also, warehouse. So I used to see how they both brothers were doing amazing job. उनके पास बहुत सारी कंपनी का CNF थे, they had a big setup. तो उस दिन मुझे एक विजन आया था कि यार मुझे ना एक लाइफ केयर बनाना है. I'll not work, I'll not do job, मुझे एक लाइफ केयर बनाना. तो from that day I had a vision कि I'll have my own company, I'll have my own CNF setup, okay, who will serve for good multinational companies. And from there I got the motivation and I started my business. ग्रेट, अमेजिंग. तो आप मिले कभी उनसे दोबारा उसके बाद? Oh yes, whenever I go there, they're good friends of mine. अच्छा. And when I share with them that I'm also a 3PL company of third party logistics, and I'm doing CNF business for a lot of companies like Mondelez, Haldiram, Perfetti. So they're very happy, and I tell them a reason also. You are the reason behind my this entrepreneurship business. When you are doing good, so I got the motivation and I started this. क्या नाम था उनकी कंपनी का? Life Care. Life Care. Mr. Vishal. And Vaibhav. Mr. Vishal. So thanks to Mr. Vishal, Mr. Vaibhav and Life Care to actually give that vision, and I think it is very important. And इसीलिए सर देखिए हम डिस्कशन भी करते हैं कि जैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी को देख के इंसान इंस्पायर होता है. तो ये जो आपकी जर्नी थी जहाँ पे आपने बताया कि आप वो बैटरी बेचने से लेके और करते करते आपने क्या देखा और वो इंस्पायर हुए और आज अपना वो बिजनेस उठाए. और मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप व्हाट लेवल यू हैव टेकन टू दैट बिजनेस और क्या आपके प्लान है. तो थोड़ा सा हम आपके बिजनेस के स्केल को और मॉडल को थोड़ा सा चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए समझाएं कि व्हाट PVM लॉजिस्टिक डज और क्या बिजनेसेस हैं और किन सारी चीज़ों में, और जो आपने 3PL बताया उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए. So Vaibhav, this company was started in March 2002. Okay, I resigned from my job and I came to Gurgaon and I started a business with Priya Gold Biscuits. Okay, so Priya Gold Biscuits की factory in Noida में. Now they are a big brand now into biscuit industries. So I started this super stockist business. Okay? So I was selling Priya Gold Biscuits in Gurgaon district. Okay, so I started that business with 5 lakhs rupees, only 5 lakhs rupees. सुपर स्टॉकिस्ट. Business, सुपर yes. स्टॉकिस्ट क्या करता है? वो एरिया का मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़े Yeah, में so I tell you what is super stockist. So company क्या करती है? कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो कस्टमर तक कैसे जाता है? You are a customer. जी. Okay. So company आप तक सीधा नहीं पहुंच सकती. They cannot deliver you one packet of biscuit. Okay. बिल्कुल. So they'll have to create a distribution channel. Right? So they give stocks to the super stockists. अच्छा. Super stockists will cater to 2-3 districts. Okay. ठीक है. So super stockists will supply to the distributors. Now there are multiple distributors in all the cities. Okay. ठीक. Distributor will further give it to retailers. So in the market you see retailers are there. Okay. बिल्कुल. So super stockist will give stocks to the distributor. Distributor will give stocks to the retailer. And from retailer, as a consumer, you buy. Okay. So if you want to buy a biscuit, butter bite biscuit, okay, so you'll go to retailer outlet and you will buy it. बिल्कुल. But how it come to retailer outlet? That's a channel. Okay? Factory, super stockist, distributor, retailer, and consumer. Got it. Okay. So we work as a super stockist, right? So you can say super distributor also, right? So from Priya Gold we started. Okay. So Priya Gold was my first company. Thereon I keep on adding some other brands. Okay? अच्छा. We add on Mondelez, which is Cadbury, Tropicana, which is juices, Goddess Ceremony, which was the insect killers. Okay. More and more companies. So we added around 20 or more companies. 20 ब्रांड के आप सुपर स्टॉकिस्ट बन गए थे और आपको Super stockist and CNF. So I tell you what is the difference between super stockist and CNF. Okay. Super stockist were
you have a small area to work Hmm. where you have to invest from your side, okay, and then you sell it. CNF, you are handling business on the behalf of company. This company's depot, you are just handling clearing and forwarding part. So company create one depot in one state, okay, and they appoint you as a CNF. Okay, so company will ship the stocks from factory to the CNF location, and from CNF location will supply the stocks to the distributor and then retailers. It goes on. Right? Hmm. So for some companies we are working as a super stockist, and for some companies we are working as a CNF. So, till now, till 2009, we had around 20 warehouses. One warehouse for one company, and every warehouse was on lease. हमने किराए पे लिया हुआ था, हम किराया आगे देते थे, Hmm. हमारे पास खुद का कुछ नहीं था. Hmm. तो I realized one day, यार why I'm passing on this lease rent part to some other companies. I think I should own my own warehouses where I can centralize the operation and I can bring in all the brands into one warehouse under one roof, so the operation will be more easy, and I'll make money on the rental part also. So we started developing warehouses, and today we have around 4 lakh square feet warehouse area. Wow. Okay, and सारी companies मेरे उस warehouse space में है. So now what we do, we develop warehouse space. So we charge them warehouse rental. We give them space, okay, as per their requirement. It is customized also. Yes, if you want, so like Mondelez required cold chain setup. So we developed a reefer warehouse, cold chain warehouse for Cadbury's. Okay, if some company say, okay, we want racking, we want more than 50 meter height, and we want racking, we did racking also. So we do customized warehousing, right? So we provide space to the companies. That is first one. जी. Secondly, we manage their warehouse operation. ठीक है. So they say, okay, Manish, your company need to handle our business operation also. What stocks comes in, what stock goes out, you have to handle everything. So we manage their warehouse operation also. Okay. So that warehouse operation include stock in, stock out, manage the operation as per their SOP. Okay. Manage the operation as per WMS. Okay. We need to manage the FIFO, first in, first out, so that if you are dealing in food, okay, so the freshness should be there. बिल्कुल. We should deliver fresh goods to the market. So we take care of that thing also, and we dispatch it as per the distributor's order. Now, after handling the warehouse operation, when we dispatch the stocks to the distributor, we give logistic support to the companies. So we have around 400 vehicles, okay, which we use to deliver that stock to the distributors. Wow. So see, I have given warehouse space, customized space. Then I am handling their warehouse operations, and thirdly, I am delivering their stocks to the distributor from the depot. So we are providing end-to-end supply chain solution to all the companies. So if I talk to you about Cadbury, Cadbury क्या करती है? Cadbury फैक्ट्री से मुझे स्टॉक दे देती है, हल्दीराम फैक्ट्री से स्टॉक दे देता है, उसके बाद it is us who manage their stock in our warehouse and deliver to the receipt. So this entire channel we take care of. क्या So that we do. This has been amazing journey. It's been what I think 10-12 साल आपने बोला 2009-10 से शुरू किया आपने. Sorry. So we started in March 2002. तो आप तो सुपर स्टॉकिस्ट थे उस समय. So बट वेयर हाउसिंग अपना नहीं शुरू किया था. Yeah. So warehousing leasing we started in 2011. Correct. So that's what I'm saying. 2011-12 साल में. And now you own 4 lakh 4 lakh square foot area. And I tell you, cover. I want to tell you one thing. Sir, we are developing a big logistic park, which was also by VC. Okay. There we are making 4.5 lakh square feet area. That logistic park, which is located at NH8 near Gurgaon. Okay. That's in process, and I think by end of this 2024, we'll complete that complete project. Wow. So we are excited about that, our upcoming logistic park, and we can offer the space to the companies. Amazing. Amazing. Congratulations sir and all the best. Thank you so much. क्या कितना एरिया है जो आप नया बोल रहे हैं NH8 पे? It's 4.5 lakhs. 4.5 lakh. So you जो अभी आपका 4 लाख है स्क्वायर फीट एरिया वो रहेगा and Yes. this will be plus. So you So will this have will add up. We'll have 8.5 lakhs 8.5 area lakhs. by end of this year. And amazing. additionally, we are planning on some more spaces. So I think we should be 10 lakhs square feet area plus 10 in lakhs plus. company by next year. By the year. Yeah. Amazing sir. Amazing. Great.
So I think this has given me also a lot of clarity कि कैसे वर्क करता है और कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने पहली बार सुनी, सुपर स्टॉकिस्ट और सामान आपके पास आता है, तो आई थिंक यू टेक केयर ऑफ कंप्लीट एंड टू एंड सप्लाई चेन फ्रॉम देम, जो वहां से प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके आपके पास भेजा और फिर आपने उनका वेयर हाउसिंग यानी आपने जगह दी उनको, फिर आपने पूरा उनका इन एंड आउट मैनेज किया और फिर आपके पास खुद के ट्रक हैं, ट्रांसपोर्ट है जिससे आप उनको आप रिटेल पे नहीं भिजवाते टू उनके स्टॉकिस्ट के पास, we only deliver to the distributors तक आप deliver. correct Yes. So sir, I this will take to your आपने फंक्शंस में पूछना चाहता था, आपने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है मुझे, एंड नाउ वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड जो आपने फीफो टर्म का यूज किया था, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे व्हाट आर द अदर SOPs that your company use which makes you different from the other competition and why people choose you? Very interesting. Yeah. So since we are working with foods, we are handling foods, and believe me, Kuvar, handling food is the most difficult task. It's not that easy. Okay, you need to keep that food in your warehouse like you manage your baby. Okay, so I give you an example. So in 2012, we had an audit. It was a global audit. So Mondelez, the Mondelez company is the world's biggest company in foods. True. Their global team visited our warehouse. Okay. We were intimated 2 days prior to that audit. Okay, some audit going to happen in the warehouse. Believe me, Kuvar, if they have seen a single cheating in the warehouse, they would have closed. Okay. That's their label. Okay. So hygiene, it is a priority. Cleaning is a priority. Okay. You can't compromise with hygiene and cleaning in your warehouse. Okay. So there are multiple compliances that we have to take care of. Okay. Since it is a food, you can't keep that food on the ground. You have to use a pallet. Okay. You have to keep the stock away from the wall. Okay. Because there can be paste on the wall. There can be deepak on the wall. There can be seepage on the wall. Correct. Because it is a food, and the food is going to serve to the customers who khane wale. Okay. So you have to take care that food. Okay. So there are multiple compliances, multiple SOPs which we need to take care of. So I tell you what is FIFO. FIFO is first in, first out. So if in my warehouse I'm sitting in right now April, मेरे पास फरवरी का माल भी है, मार्च का माल भी है, अप्रैल का माल भी है, तो माई टीम विल डिस्पैच फरवरी स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मेरे वेयर हाउस में अगर मैं अप्रैल में बैठा हूँ, फरवरी का माल ही नहीं होगा, मैक्सिमम लेट मार्च का माल, तो मार्च का माल पहले ही जाएगा, अप्रैल का बाद. अगर मेरे टीम ने गलती की और अप्रैल का माल पहले भेज दिया और मार्च का माल वेयर हाउस में रह गया, इट्स अ बिग नॉन कंप्लायंस. वी कांट डू दैट. ओके. पेस्ट कंट्रोल, वी हैव टू हैव अ AMC for pest control. Okay. Contract. So every week pest control team come to the warehouse and they take care of a pest. Okay. Everything related to security we need to take care of because nothing should go out. Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने चॉकलेट खाई और खाली रैपर पैकिंग. So we need to take care of everything. So SOPs are there definitely, and we work as per SOP. Whatever company SOP, we adhere that. We work as per. Even warehouse, then team also work as per compliance. उनकी क्या यूनिफॉर्म होगी, ओके, वो सेफ्टी शूज पहनेंगे, वो हेलमेट पहनेंगे, ओके, वो ग्लव्स यूज करेंगे, वो मास्क लगाएंगे. जिस गाड़ी में माल जाने वाला उस गाड़ी में लोडिंग से पहले क्लीनिंग होगी. ओके. क्लीनिंग होने के बाद somebody will inspect it. Okay, the vehicle is okay now, good to go, and they can load the material into that. Okay. So multiple compliances are there, multiple SOPs are there, which our team has to take care. Because it's all food. Cadbury, Haldiram, Buffetti, Nilo's, Everest, all food companies, and we can't compromise with SOPs. True, very true, sir. So regarding the warehouse, मेरा एक
और सवाल था, जैसे आपने डिस्कस किया था कोल्ड चेन के बारे में, और फूड इंडस्ट्री से मैं कहीं से मिला था, और दे वर सेइंग कि नाउ दी दिस कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर country has been getting better day by day, which is which is supporting many restaurants also to operate with more items which are frozen, and in western countries it is the frozen foods is already had been for quite some time, but India में अभी उतना नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा नहीं था कि आप हर पार्ट में पहुंचा सकें। कितनी जगहों पे तो अभी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हुआ करती थी, अब धीरे धीरे पहुंचने लगी है। सो टेल अस अ बिट अबाउट दिस कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है, आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस है, एंड व्हाट यू सी फ्यूचर इन दैट? So I tell you, cover is a huge opportunity and big potential in this. Because everybody cannot invest into cold chain compliance infra. Okay. You can start a company, you can start a restaurant, but you cannot start a cold chain setup. It's a big cost. For that, people like us, people like 3PL companies, they have set up a cold chain warehouse with reefer vans. Okay, so you can keep your stocks, frozen food in our cold chain. Okay, and as per your requirement, you have daily requirement. So if you have 10 restaurants in Gurgaon, and you tell me, Manish, we'll give a requirement one day before to your team. This need to deliver to all the restaurants. So our team will do that, right? So you just invest in your restaurant. You just focus on your business. बिल्कुल। Backend we will take care. Backend we will take care. We are giving you entire cold chain, end-to-end cold chain facility. Okay. So I think that will save your cost. Because if you invest your entire money in capex, in cold chain, then how you will manage your business, right? So there is a huge potential because lot of QSRs are there, lot of companies are coming, okay, and they all need cold chain setup. They all need cold chain compliances companies who can handle their operations. Okay, so I tell you what Haldiram also having a company who take care of their cold chain part. So they have provided reefer vans to them. They have provided a cold chain storage to them, and then managing their shop like Burger King, McD, Pizza Hut, Domino's. So all companies having cold chain setup, and they have given it to the third party to handle that. Okay, and in future, if you see, more and more QSRs are coming. So huge opportunity. बिल्कुल। Yes, definitely. So it's a very good business, and definitely we can see potential in this. in cold chain, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार इंडियन मेंटालिटी उनको लगता है कि यार ये ताज़ा हमें खाना है, वो फ्रोज़न है, और उस पर मैंने कई फूड स्पेशलिस्ट का कई बार डिबेट करते हुए मैंने देखा है, और वो समझाते हैं कि ये जो फ्रोज़न गुड होते हैं, देयर चांसेस ऑफ बीइंग फ्रेश एंड हेल्दी इज मोर रैदर देन कि आप वो जो मार्केट से लेके आ रहे हैं अगर वो पुराना है तो, क्योंकि अगर ये फ्रोजन है और एक सेट टेम्परेचर पर उसको सही तरीके से कोल्ड चेन मैनेज किया गया है, दैट प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस इज वेरी मच फ्रेश, और आप उसको कंज्यूम करते हो तो उसके न्यूट्रिशंस स्टोर रहते हैं। सो दैट्स करेक्ट कुवर। आई टेल यू वन थिंग, जो कंपनी ने हमें दिया हमारे वेयरहाउस में रखने के लिए, उसकी लाइफ डिफाइंड होती है। उसकी लाइफ 10 डेज है, 15 डेज है, 20 डेज है, या 2 दिन है, जो भी। ओके, उसको मेंटेन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, वो कंप्लायंस जो चाहिए वो कंप्लायंस पूरा करते हैं। अगर उसकी लाइफ 4 दिन और वो 4 दिन तक मेरे वेयरहाउस में रखा हुआ है, तो कंपनी उसको 5वें दिन यूज नहीं करती, कंपनी उसको डिस्ट्रॉय करती। ओके, सो इट डिपेंड ऑन कंपनी, हाउ कंपनी इज मैनेज। ओके, कंपनी ने जो मुझसे सेटअप मांगा, मेरा काम था कंपनी को वेयरहाउस देना, कोल्ड चेन सेटअप देना, रिफर गाड़ी देना। बिल्कुल। अब अगर कंपनी की का माल नहीं बिका, अगर वो एक्सपायर हो गया मेरे वेयरहाउस में, देन कंपनी विल डिस्ट्रॉय इट। ऑन द अदर एंड, जो लोग कोल्ड चेन यूज नहीं कर रहे, वो तो नॉन कोल्ड चेन में रख रहे हैं ना, वो तो वैसे खराब हो जा रहा है ना। करेक्ट। वो तो वैसे ही बासा खाना सर्व कर रहे हैं ना नेक्स्ट, वो तो बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस। वो तो नॉन कंप्लायंस। सो एटलीस्ट जहाँ पे कोल्ड चेन है, सेटअप है, जहाँ रिफर वैन सपोर्ट है, एंड टू एंड कोल्ड चेन है, एटलीस्ट कंज्यूमर इज गेटिंग राइट फूड। करेक्ट, राइट फूड एंड वेरी वेरी फ्रेश फूड। वेरी फ्रेश फूड, बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट में वेस्टेज अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, क्योंकि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कस्टमर यू विल बी गेटिंग
गोना गेट नेक्स्ट डे। बारिश हो गई तो अलग नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे उस पे। अगर आपने कुछ भी प्रोड्यूस करके रखा हुआ है जो पूरा तो एक टाइम के बाद तो खराब ही हो जाएगा। करेक्ट। आपने चिकन बना दिया, आपने सब्जी बना दी, कुछ भी बना दिया, तो या तो कस्टमर ज्यादा आ गए तो आपको बोलना पड़ेगा कि खाना खत्म हो गया, और या तो अगर नहीं है तो फिर वो खाना फिर आपको अगले दिन बासी खिलाना पड़ेगा। So whoever are in QSR business, restaurant business, they got to know about the requirement. They have an idea कि आज कितना मेरा माल बिकने वाला है, तो उतना ही वो ऑर्डर हमें करते हैं। नहीं तो कोल्ड चेन के थ्रू तो 100% पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ अगर कोल्ड चेन नहीं यूज करेंगे, yes. वो आप देखिए, आपने कोल्ड चेन का भी आइटम बाहर निकाल के आपने थॉ करके रख दिया, तो वो अगर यूज नहीं होगा तो खराब हो खराब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड जो फ्राइज है जब वो निकालता है तो वो फ्रोजन ही रहते हैं ना। अगर उसने उसको फ्राई कर दिया और वो चाहे 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर नहीं बिका, दे हैव टू थ्रो इट वेस्टेड, अदरवाइज वो फ्रेश नहीं रहेगा। सो अल्टीमेटली फूड वेस्टेज को रोकने का जो तरीका हो सकता है ताकि कस्टमर को फ्रेश मिले, द इजीएस्ट वे जहां कस्टमर का नुकसान और रेस्टोरेंट का भी नुकसान ना हो, वुड बी द मेंटेनेंस कॉस्ट। What they do, like they keep in warehouse in middle of the restaurants, so very close connectivity. So it should take lesser time to deliver the stocks from the warehouse to the QSR restaurant. So that if they are out of the stock, they can order to the depot warehouse and the stock can come fast quickly. So they also have that kind of arrangements. Great, sir. So we have I'm very sure कि it's been a great journey जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखी और बिजनेस एक तरफ आप स्केल कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें प्रोसेसेस, SOPs, पता नहीं कितने सर्टिफिकेशंस। कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपको याद हो, जो ऐसा मेमोरेबल लेसन रहा हो आपको कि वो आपने चाहे ठोकर खा के वो चीज़ें सीखी हो या बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ एक्सपीरियंस रहा हो जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? I think supply chain is full of challenges. It's not that easy task, and we face these challenges on daily basis. Okay, since we are operating from 4.4 lakhs cafeteria warehouse where more than 20 people work. Okay, we are operating with 400 vehicles. Okay, so 400 driver भी है. Okay, we are operating pan India now. Okay, so based in Gurgaon, and we are handling supply chain of Cadbury's of eastern part of India, southern part of India. Okay, now if the vehicle is running from Bangalore to the South Territory and something happened, कुछ accident हो गया, कुछ भी हो गया, we have to manage. It's a challenge for us. Correct. There is a delivery which has to be delivered fast. कंपनी का फोन आ गया कि अर्जेंट ऑर्डर है, माल देना ही पड़ेगा, Amazon का अर्जेंट ऑर्डर। इट्स अ चैलेंज फॉर अस, वी हैव टू मैनेज इट। ओके, ड्राइवर्स नाराज हो गए, एक डेपो मेरी 50 गाड़ियां चल रही है, सारी खड़ी कर दी उन्होंने, स्ट्राइक कर दी सर। अब सुबह 9 बजे वो 50 गाड़ियां लोड हो रही है कुमार, और अचानक से मैसेज आता है कि वो 50 गाड़ियों वालों ने बोला कि हम तो गाड़ी लोड नहीं, वी आर ऑन स्ट्राइक। ऐसा हुआ है? ऐसा होता है क्योंकि ड्राइवर को पता है कि कंपनी हमारे पर डिपेंड है। ओके, तो ड्राइवर आपके पेरोल पे रहते हैं? किस आपके पेरोल पे? अच्छा, तो वी हैव टू मैनेज दैट ट्रैफिक, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ड्राइवर्स आल्सो। कैसे मैनेज करते हैं? सो इफ दे हैव अ जेन्युइन डिमांड, डेफिनेटली वी गो फॉर इट। ओके, विल डू इट। इफ दे डोंट हैव जेन्युइन डिमांड, अगर वो कुछ नाजायज बात कर तो फिर उनको समझाया जाएगा, और नहीं समझेंगे तो वी हैव अ पैरेलल टीम। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने 25 से 30 ड्राइवर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं हमारे सेटअप में, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं कि अगर वो नहीं मानेंगे, अगर वो ब्लैकमेल करेंगे, वो गलत बात करेंगे, तो वो 30 ड्राइवर यहाँ से फ्लाइट में बिठाएंगे, पहुंच जाएंगे। सो दैट एक्स्ट्रा बैकअप कॉस्ट वी टेक दैट हिट, और वो बहुत छोटा है, बट वी आर इन कंफर्ट जोन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 30 बंदों ने, अगर 50 बंदे स्ट्राइक पे जा रहे हैं और मेरे 30 बंदे पहुंच गए, तो 20 तो वैसे रुक जाए। उनको पता है कि कंपनी के पास बैकअप है, हम इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सो very regular basis we face those challenges because it's a FMCG, fast moving consumer goods. एक भी दिन अगर मेरा ट्रक डिलीवरी करने नहीं जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर विल बी स्टॉक आउट, रिटेलर विल बी स्टॉक आउट, एंड एज अ कस्टमर इफ यू गो इन द मार्केट एंड आपका बेटा बोलता है मुझे डेयरी मिल्क खानी है, और दुकानदार बोलता है डेयरी मिल्क नहीं है बेटा, आप
ये ले लो, अमूल लोगे आप, नेस्ले लोगे आप, तो मतलब मेरा प्रोडक्ट वहाँ खत्म हो गया, आई लॉस्ट दैट सेल. सो कंपनी कांट कॉम्प्रोमाइज इट. ओके, तो आपको सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, डिलीवरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. एक भी दिन डिलीवरी लेट हुई तो कंपनी का धंधा लॉस होता है. ओके, so we have to be very very particular into that, and we are ready for challenges, whether it is driver unavailability, it is accident, कुछ भी है वो करना था. So we are used to for this, but yes, we are ready for backup. Great. If you are ready with backup, I think nobody can blackmail you. ये मैं पहली बार सुना है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे आईटी कंपनीज में हम देखते हैं कि ऑलरेडी बेंच पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रखे रहते हैं हाँ जी. कि जैसे ही किसी ने रिजाइन किया या फिर अचानक से कोई प्रोजेक्ट आया तो तुरंत बेंच से उठा के देते हैं. Correct. बट कीपिंग ड्राइवर्स ऑन बेंच टू मैनेज दैट स्किल, क्योंकि ये बिजनेस इस स्किल पे है एंड सो दैट पीपल कैन नॉट आर्म ट्विस्ट एंड गेट देम. So, बिल्कुल कुछ सही बात Having है. driver in backup, having vehicles also in the backup. अच्छा. Company can ask for extra vehicles anytime, and you need to be prepared for it. So that's the extra cost for us, but it's a peace of mind for us also. बिल्कुल. We can manage the things. तो ये तो क्विकली वैसे अलग वेंडर्स के साथ भी अलाइन करके किया जा सकता है. अगर सडन डिमांड रहे एंड यू हैव 2-3 vendors who can just supply it on demand. So we have tie up with the companies, and if we are providing them reefer vans, okay, so it has to be us. We can't hire from the market. अच्छा. Okay. In very very rare case we get the approval to hire the vehicle from the market. If company has done contract with me for 400 vehicles, so that has to owned by us. Okay, and we also don't want to hire from third party because उसकी गाड़ी में क्लीनिंग का क्या लेवल है, उसका ड्राइवर कैसा है, लाइसेंस है कि नहीं है, मल्टीपल थिंग. रास्ते में रुक जाएगी तो मेरा माल खराब हो जाएगा. सो आई कांट कॉम्प्रोमाइज दैट. वो कूलिंग उस लेवल की है कि नहीं अंदर, जैसा करते हैं अपना रहेगा तो आप मैनेज कर सकते हैं. Great. So that's a great example of a challenging situation and how to manage it. Tell me a very some interesting success story. कब आपको लगा कि यार अपन ने कर दिया, मतलब पहुंच गया हम यहाँ पे ऐसे करके, मतलब जब आपने सोचा होगा उनको देख के कि मिस्टर वैभव, मिस्टर विशाल को कि ये करना है और शुरू किया होगा, बड़ी मुश्किलें आई होंगी और फिर कभी एक टाइम आया होगा कि आप बैठे हो चेयर पे और यार तोड़ दिया यार. So I was waiting for this question, Vaibhav. So I tell you, Vaibhav Vishal was the factor, one thing, जिससे मुझे विजन आया था जी कि मुझे करना है. लेकिन मैंने कब किया और कैसे किया, there is a story. Okay, and I would definitely would like to share with you. Okay, so after 1.5 years working in Eveready Battery, I joined Priya Gold Biscuits. So Priya Gold Biscuit was a brand of Kolkata. Okay, and Mr. BP Agrawal, he was the chairman of the company. Company had a head office in Noida and factory also in Noida. So I joined that company for bigger portfolio. So in Eveready I was handling 4-5 districts, but in Priya Gold I was given entire MP, Maharashtra and Goa, 3 states except Mumbai Metro. So I was happy that now I'll have more exposure because I'll be handling 3 states, okay, and I'll be senior, okay, because in Eveready I used to get 6,000 rupees salary, just 6,000 rupees, and in Priya Gold I was getting around 20,000 salary. Okay, it was 2001, right? So I joined Priya Gold Biscuits, and I was there for 1 year. So I tell you, Mr. BP Agrawal, who is the chairman of the company, he had 3 sons. Okay, Mr. Manoj Agrawal, Naveen Agrawal, Shekhar. So Mr. Naveen Agrawal came to MP, Indore. He told me, Manish, I'm coming to Indore और हम साथ में मार्केट करें. मैंने को सर नहीं बोलता था, भैया बोलता था. तो I was there with them for around 5 days. Okay, so हमने क्या किया, पहले हमने इंदौर डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, इंदौर मार्केट में हमने 2-4 घंटे लगाया, फिर हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, फिर हम भोपाल गए, भोपाल में डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, मार्केट की, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया, फिर ग्वालियर गए, ग्वालियर के बाद हम जबलपुर गए, उज्जैन भी गए थे बीच में.
तो हमने पूरा एमपी कवर किया 5 डेज। तो वैभव लास्ट डे जबलपुर हमने लास्ट किया और उनकी ट्रेन थी शाम को 5:30। तो मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था स्टेशन पर। तो उन्होंने मुझे बोला रास्ते में, तो मनीष तुम जॉब मत करो। अच्छा। आई वाज शॉक्ड कि मेरे बारे में किसने कुछ बोल दिया है, ठीक है, या मेरे से कुछ गलती हो गई है, ठीक है। ही इज फायरिंग मी, इट वाज लाइक ही वाज फायरिंग मी। तो मैंने कहा भैया कुछ गलती हुई इससे? हाँ बोलो तुम जॉब छोड़ दो, रिजाइन करो। तो मैंने कहा क्या करूंगा फिर? ये धंधा करो, तुम धंधा ही ले, बिजनेस करो। He meant that you're too good. यस। तो बोला, मैंने कहा धंधा कौन देगा मुझे, काम कौन देगा मुझे? आप तो मेरी जॉब छुड़वा रहे हो। आप एक काम करो, बाबूजी से बात करो। बाबूजी मतलब बीपी अग्रवाल जो उनके फादर थे, और उनको बोलो मुझे प्रिया गोल्ड का काम करना है, आज मुझे जॉब नहीं करनी। लिटरली ही सेड दोज वर्ड्स इन दैट डे जब मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था। तब तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ, मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया मैंने उनको बोला, भैया अगर मैं बाबूजी के पास जाऊंगा मुझे काम मिलेगा? बोले वो तुम देखो, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट तुम नौकरी छोड़ दो और तुम काम करो। सो वैभव 5:30 बजे उनकी ट्रेन थी, मैंने स्टूल में बैठाया, और उसके 2 घंटे बाद एक ट्रेन थी दिल्ली की, महाकौशल। मैंने वो ट्रेन पकड़ी और मैं नोएडा पहुंच गया। क्या बात है। एंड मैंने अपना सामान भी नहीं लिया था, कोई बैग कुछ नहीं, मैं उन्हीं कपड़ों में था, पहुंच गया। और सुबह 9:30 बजे मैं बाबूजी के सामने खड़ा हुआ था, बैठ तो सकता ही नहीं था मैं। और बोले तुम आ गए? मैंने कहा नवीन कहा? नवीन भैया भी कल आ गए थे। तो तुम क्यों आए हो? तुमको तो बंद में आना था, आज तो 24 तारीख की है, तो 5-6 दिन बच्चे तुम। तो मैंने कहा बाबूजी मेरे को आपसे बात करनी है कुछ। अब जब बोलते थे ना बाबूजी के सामने तो हकलाते थे, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट थी। हाँ बोलो क्या काम? कुछ काम भी कर रहे थे, 2 बंदे खड़े हुए थे, मेरे सामने खड़े हुए। तो 15 मिनट के बाद तो वैसे ही नंबर आया था बोलने का। अब वो कह रहे बोलो बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो। तो मैंने बोला जी मुझे जॉब नहीं करनी। मधु हिसाब कर दो इनका। और मधु खड़ा हुआ था साथ में। तो लिटरली इट्स हैपेंड। तो मैंने कहा बाबूजी मेरे को जॉब नहीं करनी और मेरे को बिजनेस करना। क्या बिजनेस करना है? मैंने कहा मेरे को प्रिया गोल्ड का सुपर शॉकेस बनाना है। उसने देखा मेरे को, कहते बाहर जाओ, कोई काम नहीं मिलता। लिटरली ही शन्ड मी आउट ऑफ द रूम एंड उन्होंने मुझे काम के लिए मना कर दिया। मैं बाहर आया, मैंने अपना बैग उठाया एंड आई केम बैक टू माई प्लेस। मैं घर आ गया, मुझे काम। अब मुझे लगा यार नवीन भैया ने तो मुझे फंसवा दिया, मेरी जॉब भी चली गई, काम भी नहीं मिला, एंड नाउ बैक टू स्क्वायर वन, नई नौकरी ढूंढो। तो आप नवीन भैया से बात की अपने को? नहीं मैंने नहीं बात की, उनको पता भी नहीं था कि मैं नोएडा आया हूँ। तो मैं रेवाड़ी चला गया मेरे फादर के पास, होम टाउन पे। मैंने बताया पापा मेरे को जॉब नहीं करनी, और प्रिया गोल्ड में मैं गया था, बाबूजी ने मुझे मना कर दिया और मुझे बिजनेस करना। और ठीक है बेटा बिजनेस तो है ही, अपना संभालना है इसको, अपने इतने लोग काम करते हैं, आप भी संभालो काम। तो मैंने कहा नहीं मैं आपका बिजनेस नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग माई ओन। जो मैंने MBA करके 2 साल नौकरी की ना, जो सीखा है मेरे को वो काम करना। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो? तो ऐसे कि मुझे प्रिया गोल्ड का सुपर शॉकेस करना, क्योंकि मैंने देखा था 1 साल में कि प्रिया गोल्ड का सुपर शॉकेस अच्छा पैसा कमाता है। इट वॉज अ गुड पोटेंशियल बिजनेस एंड इट वॉज अ अपकमिंग ब्रांड। तो बोले ठीक है। तो महीना भर उन्होंने कुछ नहीं बोला, 1 महीने बाद बोले ठीक है चल बाबूजी के पास चलते हैं। तो जो बीपी अग्रवाल जी है उनकी सगी भतीजी और मेरे मामा जी के बेटे की शादी हुई। सो देयर वाज अ रिलेशन। ओके। तो पापा ने फ़ोन किया, बल्लभ जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ आप आओ, राजेंद्र से आप आओ। तो मैं पापा जब वहाँ पे गए नोएडा ऑफिस में, तब रेवाड़ी से गुड़गांव दिल्ली क्रॉस करके नोएडा पहुँचे थे। मुझे नहीं पता था कि बाबूजी मुझे क्या ऑफर करने वाले हैं और करेंगे या नहीं करेंगे। हम बैठे, चाय वे पी, अच्छा रिगार्ड किया उन्होंने, बढ़िया आराम से बात की, और फिर लास्ट में कहते हैं ओके मनीष गुड़गांव करोगे? मैं बहुत खुश, बहुत खुश। गुड़गांव सिटी मुझे पहले मैंने सोचा भी नहीं गुड़गांव मुझे ऑफर कर देंगे। मैंने कहा तो गुड़गांव में था नहीं कोई था? गुड़गांव था। अच्छा। तो गुड़गांव में सुपर शॉकेस है, हम उसको उसका एरिया कम कर रहे हैं, आप गुड़गांव से आए।
था उससे कि बिना मांगे मेरे को एक गुड़गांव जैसा सिटी गुड़गांव जैसे ऐसे yes. और मैं तो 7 क्लास में एंड गुड़गांव उस टाइम पे बूम कर रहा था, मतलब दैट वाज द टाइम, ग्रोइंग स्टेज ग्रोइंग स्टेज। लग रहा था कि गुड़गांव कौन सी ईयर की बात है? 2002 तब दैट वाज द टाइम व्हेन Biscuits and everything came and yes, boomed, yes, yeah. yes. So I said yes, and that day, I started business and पूरा लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज। yes. अमेजिंग। तो अभी भी नवीन जी है, मैं जब भी मिलता हूँ आई टच हिज फीट्स में, मतलब आई रियली फील कि यार मेरी लाइफ में अगर मेरी सक्सेस स्टोरी में अगर कोई बंदा है तो वो नवीन अग्रवाल है, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि नौकरी छोड़ और धंधा कर। दैट वन एडवाइस yes, एंड बट यू आल्सो टुक द डिसीजन सेम डे, immediately सर, इमीडिएटली। मतलब 2 घंटे बाद की ट्रेन में बैठ गया था मेरे बेटा। एक्चुअली द थिंग इज कि बिजनेस बैकग्राउंड था, ये भी सपोर्ट था कि पापा अगर पैसे मांगूंगा तो पापा पैसे दे देंगे। दिया वो 5 लाख रुपए ही था, मैं 5 लाख रुपए लेके गुड़गांव आया, ठीक है, टर्न टू एंड टुडे वी आर अ कंपनी हैविंग टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ रुपीस, ओके। 4.5 लाख फीट एरिया वेयर हाउस हमारा खुद का है, ठीक है। 4 लाख फीट प्रोसेस में जो बन रहा है, ठीक है, और करीबन मोर देन 20 कंपनीज वी आर वर्किंग विद, ठीक है। करीबन 5 कंपनीज हैं हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी में आपका। सो हम 3 भाई हैं, तीनों साथ में लगे। Amazing, sir. Great. One of the best, story I have in this podcast, I have said. Amazing story. बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। पूरी एकदम फिल्मी स्टोरी है। नहीं, आप नहीं, मतलब किसी ने एडवाइस की, आप काम कर रहे थे, वो बॉस थे बट वो उनके बेटे थे, उन्होंने आपको एडवाइस दी, आपने तुरंत ट्रेन पकड़ के आप यहाँ पहुंचे। हाँ, उन्होंने मना भी कर दिया, वापस घर आए, फिर पिताजी को साथ लेकर बस। सो दिस इज that happened ये as it is awesome. Great, sir. So हम entrepreneurship, बहुत सारे entrepreneurs आपकी स्टोरी से मोटिवेट हुए होंगे, एंड आई एम श्योर जो कुछ चीजें ऐसी बेसिक्स हम हमेशा कहते हैं कि क्विक डिसीजन लेना, रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, don't wait and dwell too much on the opportunity, when you see the opportunity grab it, go for it, वो सारी चीजें हैं। मेहनत करो लगन से, एक अपनी एक टारगेट बना के रखो, विजन, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी से हमें सीखने को मिलती है। What about the people who are trying to build their career into supply chain management? आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है, क्या सैलरीज होती है उनकी, और कहाँ तक जा सकते हैं? So I tell you, Vaibhav, supply chain is an integral part of our industry. ये टेबल है ना, ये टेबल भी यहाँ पे आई है तो सप्लाई चेन जी। आप जो सोफे बैठे हो ना, वो सप्लाई चेन अगर सप्लाई चेन ठीक से नहीं होगा ना तो इस सोफे पे कट लगेगा, आपको ठीक से मिलेगा। ये टेबल डैमेज है, कुछ भी whatever food, known food, it is electronics, okay, whatever you see in the market, okay, that reach to the customer through supply chain. Okay. तब ये तो तय हो गया कि सप्लाई चेन के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। अगर आपको बिजनेस करना है तो सप्लाई चेन यूज करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फैक्ट्री में स्टॉक बनाया और आपने कस्टमर को बुला के उसको बेच दिया, ऐसा नहीं। You have to have a proper supply chain channel where you will put in your product, okay, to deliver that safely to the customer, end customer. So you see the necessity of supply chain. I tell you, COVID time, याद है ना? बिल्कुल। 4 साल कोविड चला, शुरू के जो 2 साल सेकेंड वेव आई थी और फर्स्ट वेव आई थी, क्या हुआ? एवरीथिंग वाज स्टॉक आउट। लोग भाग रहे थे दुकानों में कि जो मिलेगा उसको भर लो। दैट टाइम वी वर वर्किंग 24/7। फैक्ट्री से स्टॉक आता था, हम गाड़ी में डालते थे, डिलीवर करते थे, पूरी पाइपलाइन खाली हो गई थी एंड सप्लाई चेन वाज वर्किंग 24/7। उनके ड्राइवर्स को डर नहीं लगता था कोविड हो जाएगा, उनको, हमें डर नहीं लगा हमें कोविड हो जाएगा, या वो जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर जो काम कर रहा था उनको कभी डर नहीं था कि कोविड हो जाएगा। लोग अपने घर में बैठे हुए थे,
कि किसी से बात नहीं करेंगे, है ना। ऑर्डर किया, बाहर आएगा तो बाहर सामान रखा रहेगा, उसको टच नहीं करेंगे 3 दिन तक। वो 3 दिन में जब कोविड चला जाएगा ना उसके पास से, तब उसको टच करते। सही कह इट वॉज सप्लाई चेन who was working 24/7, whether it was company, manufacturer, it was warehouse man, CNF, distributor, driver, retailer, everybody. I think they are all part of supply chain who helps delivering stock, goods, product to the customer. So that supply chain worked. अगर वो supply chain काम नहीं करती ना तो क्या होता? अब मुझे बताइए क्या होता है? प्रोडक्ट कंपनी से वेयरहाउस में नहीं आ पाता, वेयरहाउस से डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं आ पाता, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार तक नहीं आ पाता, और वहां से आप क्या खरीदते हैं? लोग तो भूखे मर जाते हैं। सही बात। तो इट इज सप्लाई चेन हु कैटर टू द मार्केट, हु हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ मार्केट. So supply chain is very important, and day by day importance of the supply chain, necessity of supply chain is increasing. You see all e-com companies. Now you ask for pizza, it is there. I tell you example. मेरे घर का प्रिंटर खराब हो गया था 3 दिन पहले. प्रिंटर खराब हो गया. मेरी बेटी का एग्जाम था नेक्स्ट. अच्छा. उसको प्रिंट चाहिए रात को 9:30 बजे के बाद. तो बोली पापा क्या करूँ. उसने ब्लिंकिट किया, उसको 20 के आसपास प्रिंट आउट चाहिए, तो ब्लिंकिट किया और 20 प्रिंट आउट्स 8 मिनट में घर पे आ गए. ब्लिंकिट से प्रिंट आउट? यस. विल यू बिलीव दिस? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि yes. प्रिंट आउट भी निकल सकते हैं. सो आप ब्लिंक आउट, अभी आप उसको मेल करो ब्लिंकिट पे कि मुझे ये 20 प्रिंट आउट चाहिए, आपको आपके घर पे आ जाए. सप्लाई चेन, इट्स ऑल सप्लाई चेन सर. So now we are becoming dependent on supply chain because supply chain is very effective. मैं वॉशरूम में जाता हूँ, मुझे टूथपेस्ट नजर नहीं आता, I see toothpaste is not there, I blink it. 4 मिनट में 5 मिनट में टूथपेस्ट आ जाता है. मेरे को चाय बनानी है, चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो जब तक पानी गर्म होगा, दूध गर्म होगा, जब तक चाय पत्ती आ जाएगी. It's all supply chain sir. So now many players in the market. Zomato कितना बड़ा हो गया, वो सप्लाई चेन से हुआ है. ब्लिंकिट बड़ा हुआ, ग्रोफर बड़ा हुआ. आप आज अमेज़न की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, जितने भी ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, ग्रुप्स हैं, they are all working as a supply chain. So I think there's a huge potential for the people who want to make career in supply chain, and I think they definitely will success if they go into this. Great. So I guess जैसा आपने बताया, अब मुझे भी और क्लैरिटी हो रही है कि पहले नॉर्मल जो आपका चैनल सेल्स के थ्रू होता था, फिर मॉडर्न ट्रेड आया, फिर ई कॉमर्स आया, अब क्विक कॉमर्स आ गया है जो आपने ब्लिंकिट बताया, तो और बढ़ता जा रहा है बिकॉज लोगों को और ज्यादा सुविधा चाहिए घर में बैठ के. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज बीन ग्रोइंग एंड इट्स गोना ग्रो. सो द अपॉर्चुनिटी इज एंडलेस. लेकिन अधिकतर केसेस में जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग सप्लाई चेन डिपार्टमेंट से हैं या उस फील्ड से हैं, उनको समझ में आता है बहुत सारी. लेकिन ज्यादातर देखने को ये समझ में आता है कि और मुझे ऐसा लगता भी है कि सप्लाई चेन ने अनस्किल्ड लोगों को तो बहुत ज्यादा काम दे दिया. मतलब क्विक कॉमर्स और कॉमर्स ने तो कितने सारे लोग जिनको कुछ नहीं आता था, वो आते हैं, पहले डिलीवरी बॉय से शुरू करते हैं, फिर बहुत सारे लेवल पे ऊपर भी उठ जाते हैं काम सीखते हुए. लोगों को पार्ट टाइम चाहिए होती है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है. लेकिन जो स्किल्ड मैन पावर है, किस तरह के स्किल्ड मैन पावर के रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? सो आई टेल यू वैभव, warehousing is a big thing. Okay. Managing warehouse is not that easy. जी. So you have to have a warehouse manager. Now one warehouse manager to handle that facility. जी. Now after that warehouse manager, there are supervisors, dock wise supervisors. So there are 20 docks. 20 dock supervisor are there, who is responsible for in and out from that particular dock. Okay. Dock एक department. Dock is a shutter. It's an entry in and out dock. In and out of it. ठीक है. Okay. So one warehouse manager is there. You have 20 docks, so 20 supervisors are there. Now one dock, one shutter, one in and out place where one supervisor is there. He'll be given a invoice. Okay. This is the invoice. Take this invoice out, that product out of the warehouse, and they load in the vehicle. So that supervisor will be responsible for taking stocks out as per the invoice
एज पर कि कौन सा पीकेडी का माल निकालना है, कौन सा माल है, कितना क्वांटिटी है, सब चेक करके निकालेगा. एंड देयर आर पिकर्स who helps him. There are pickers who helps him in taking out the stock from the market. There are MHE because the stock is kept in height. So forklift is there, MHE is there. We use that. Okay. So they take out that stock from the warehouse and they load it. So if we talk about warehouse, yes, there is warehouse managers. There are billers who do bills. Okay. There are people who helps in MIS reports. Because whatever billing will be done, they will put in Excel, MIS reports, and it goes to the company. Okay. So there are people who should know SAP, because all the companies are working in SAP. Okay. Correct. So they should be trained in SAP. Okay. So everything is integrated. Whatever billing is happening in Gurgaon, that should reflect in Kolkata, in Bombay, immediately. So they all work in SAP, right? So the team should be efficient, perfect in SAP. They should know the billing. They should know the MIS working. Okay, to share the data to the company. Okay, there has to be admin people to manage the warehouse. There has to be pickers. There has to be supervisor. So big team in the warehouse. And there are logistics supervisors also who manage the show, who manage the vehicle. So because they have to work on turnaround time. There is a tag. एक vehicle अभी लोड होगा, वो शाम तक वापस आना चाहिए, तो उसको दूसरा राउंड लेके जाना. ओके. सो देयर इज अ लॉजिस्टिक सुपरवाइजर हु मैनेज दैट. Great, sir. Thank you so much for sharing that. It will definitely help us, to understand that there are opportunities beside from the unskilled. What we see, हमारा जो जिनके साथ इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आपने बताया, डॉक मैनेजर्स हैं, वेयर हाउस मैनेजर्स हैं, सैप स्पेशलाइज्ड पीपल हैं जो इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, अकाउंट्स हैं, लेजर मेंटेन. तो there is a bunch of support staff required, and obviously they can keep growing along with the organization. So is there any specific course, degree, or specialization, or any specific skill required if somebody wants to enter into supply chain as a career? So if we talk about supply chain, so SAP is the first thing which we see. Achha. If we are hiring people for a warehouse, so the person should do SAP, because that's a main key area which he should know. Okay. Number two, he should be experienced. So we prefer people who are experienced, who already have been in warehouse operations, because if you are dealing in foods, and if somebody new comes to my warehouse and he want to join me as a warehouse manager or warehouse picker or as a supervisor, so maybe he can do non-compliance. Maybe he doesn't know the importance of that freshness. Okay. तो क्या करेगा कि अगर मेरे warehouse में मार्च का माल रखा हुआ और अप्रैल का रखा हुआ, मार्च का डिलीवर कर सकते, गलती कर सकते. या हमारे warehouse में कुछ हाइजीनिक नहीं है, कुछ क्लीनिंग इशू है, कुछ पेस्ट इशू है, तो मे बी ही कैन इग्नोर दैट. तो डेफिनेटली जब बंदा पढ़ के आता है तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता. तो यस, फॉर दैट वी डू ट्रेनिंग. हम लोग कभी भी एक नया बंदा लेंगे तो उसको ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेन करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी वेयर हाउस में रखेंगे, एक सुपरवाइजर का वैसे, तो वो पहले एक महीना ट्रेनिंग करेंगे. ओके. ट्रेनिंग करने के बाद ही हम उसको काम देंगे. तो उसको क्या होना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा नहीं, वेयर हाउस में आपको इंग्लिश आना चाहिए, पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए. जो बिल्स हो इंग्लिश में, आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बिल नहीं पढ़ो, बिल नहीं. ठीक है. आपका विजन ठीक होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए आपको क्या लिखा हुआ है और क्या आपको पिक करना. आपको सैप आना चाहिए, सैप इज द वन थिंग. आपको एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि आप जब एमएस पे काम करते हो तो एक्सेल आपको आना चाहिए, राइट. ठीक है. आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. कस्टमर को आप फोन कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि आपका माल आना है, सर मैं भेज रहा हूँ, तो यू शुड कम्युनिकेट वेल. तो कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो प्लस उसको वेल ड्रेस्ड अप होना चाहिए. उसको पता होना चाहिए कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो ही शुड बी वेल ड्रेस्ड अप एंड ही शुड बी रेडी टू कंप्लाई द SOPs, norms, what we are doing. So that's it's not one big thing. It's not much. तो ये छोटी चीजें हैं, वो करेगा तो. Thank you so much for sharing that, sir. I think जो आपने चीजें मेंशन की, SAP, Excel और ये सारी चीजें, these are very basic for nowadays. Yes. Also, and people can easily get a very short course on
सैप, वो भी सैप का वो जो वेयर हाउस मैनेजमेंट वाला है, और एक्सेल आजकल सभी को आना चाहिए, सो एंड पीपल कैन इजीली गेट एन एंट्री, क्योंकि आप बोल रहे हैं इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, कोई फ्लुएंट इंग्लिश में होना जरूरी नहीं है, so they can मेक दैट करियर. सो अगर मानिए कि कोई एक कैंडिडेट है जो सैप आता है, उसे इंग्लिश में पढ़ सकता है और बेसिक नॉलेज है, प्रोसेसेस जानता है, और अब आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है, आप अपनी कंपनी में हायर करने के लिए कौन सी 3 क्वालिटीज देखते हैं और तब उसको हायर करते हैं? अगर एक सीनियर लेवल रोल है या एक इंपॉर्टेंट रोल है, हम बोले अगर आपको एक वेयर हाउस मैनेजर चाहिए, आपके नया वेयर हाउस है, आप कैसा बंदा चाहिए? If I'm taking an interview और मुझे हायर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर विच पोजीशन आई एम हायरिंग दैट. सो इफ आई एम हायरिंग अ पर्सन फॉर वेयर हाउस मैनेजर, तो आई शुड सी, ये तो बेसिक चीज है कि उसको एसएप आता है कि नहीं आता है, ठीक है, उसको इंग्लिश पढ़नी आती कि नहीं आती है, कम्युनिकेट वो ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये देखूंगा यार उसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, क्या वो वेयर हाउस में 100 लोगों की टीम को मैनेज कर पा रहा है, उसकी बात लोग सुनने वाले हैं कि नहीं सुनने वाले. तो उससे बात करने से मुझको आइडिया हो जाएगा कि ही कैन कम्युनिकेट वेल, ही कैन हैंडल द पीपल एंड ही इज हैविंग लीडरशिप क्वालिटी. सो दैट आई विल सी दूसरा वो इंसान सच्चा है कि नहीं. अगर वो इंसान सच्चा है तो पता लग जाएगा, वो साफ बात कर रहा है, क्लियर बोल रहा है, वो चाहिए मुझे. बात बना के बताने वाला बंदा नहीं चाहिए. ही शुड बी पूरा क्लियरली जो भी मन में बोल दो साहब, ऐसा. तीसरा एक्सपीरियंस हम देखते हैं, यस, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स. अगर मैं उसको वेयर हाउस मैनेजर ले रहा हूँ तो अगर एक्सपीरियंस होगा तो दैट विल हेल्प मी टू रिक्रूट हिम. ओके, और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो थोड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि आप एक्सपीरियंस बंदा लेके, नॉन एक्सपीरियंस को आप लेके आओगे, आप उसको सिखाओगे, जब तक वो सीखेगा फिर वो दूसरी कंपनी ढूंढने लगेगा. सो एक मैच्योर बंदा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, उसको काम आता हो, काम की समझ हो, उसको सैप की नॉलेज हो, बिलिंग, उसको पूरा काम आता हो, हर चीज़. कि अगर मान लो आज बिलर नहीं आया तो बिलिंग कर सकता हो, अगर आज सुपरवाइजर नहीं आया, पिकर नहीं आया, तो वो गोडाउन में जाके बोलेगा भैया ये माल निकाल. तो ही शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग. तो मुझे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है उसमें काम करने के लिए. बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लीडरशिप. सो अपार्ट फ्रॉम स्किल, जो 2 चीजें आपने बोली, वो आप एक तो इंटीग्रिटी चाहेंगे, यानी कि बंदा ट्रांसपेरेंट हो, जो बातें घुमा के ना कर रहा हो, ऑनेस्टी चाहेंगे, और दूसरी एक लीडरशिप क्वालिटी चाहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उसको कई लोगों को. सो आई गिव एग्जांपल वैभव, मेरे वेयर हाउसेस करीबन मेरे 8-9 वेयर हाउस, ठीक है, 4 लाख कैफेटेरिया, ठीक है. अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली वेयर हाउस में जाऊं और मैं खुद अपने सामने लोडिंग अनलोडिंग करूं. बिल्कुल. सो आई नीड टू ट्रस्ट द पीपल. तो आई नीड टू गिव ओनरशिप टू द टीम, कि इस वेयर हाउस का ऑनर मैं नहीं हूं, आप ऑनर हो, क्योंकि जो भी माल आ रहा है जा रहा है वो आपकी निगरानी में होगा. तो ही शुड बी ऑनेस्ट. तो मेरे पास जो टीम है आज, वो 20 साल से टीम जो जिसने ज्वाइन किया तो आज तक काम कर रहा है, एंड आई कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली. मुझे ये पता है कि अगर मैं भी जाऊंगा तो मैं शायद गलती कर दूंगा, लेकिन वो जो मेरी टीम है ना, दे आर रियली लॉयल टू द कंपनी, दे आर वेरी ऑनेस्ट, एंड कभी भी गलती नहीं हो सकती. सो इट इज ऑल ट्रस्ट, इट इज ऑल ऑनरशिप, व्हाट यू गिव टू योर टीम. सो टीम वर्क है, ऑनरशिप है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, और एक्सपीरियंस है. इससे काम करें, इसी पे कंपनी चलती है. बिकॉज यू नो कैडबरी की 100 गाड़ी डेली आ रही है और जा रही है. अब अगर मान लो मैनेजर ने गलती की और अगर 5 कार्टन एक्स्ट्रा डाल दिए उसमें, आप यू कांट चेक इट. ओके, कोई कुछ चीज अगर चोरी हो रही है वेयर हाउस से, कुछ पिल्फरेज हो रहा है, यू कांट चेक इट. तो यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर टीम. यू नीड टू टेल देम यार यू आर ऑनर, यू वर्क विद ऑनरशिप, बिकॉज वी हैव ट्रस्ट इन. सो दैट्स द मेन थिंग. So sir, with such a huge space, so many clients, how you manage such a huge operation? Babu, yes. Since we are 3 brothers, so I'm the eldest one who started this. I started this business in 2002. I was the person who started, but in 2004, Vijay joined me. Okay, and when he joined me ना, so 1 और 1 11 वाली बात होती, तब 1 और 1 11 हो गए थे, और उसके बाद हम ग्रो करते चले गए, क्योंकि पहले मैं अकेला था तो उतना मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था. और उसके एक बाद हमारा ग्रोथ बढ़ गया.
और इतना बड़ा कि अरे 20 साल में आई टोल्ड यू बिल्कुल what size we have. So it is Vijay only. Because of him, we grown a lot, and that really helped me a lot because दोनों भाइयों ने मिलकर काम संभाला. And he is into micromanagement. I'm into macromanagement. Okay, he is handling day-to-day operations, and I'm getting new business, new infra development. Okay, new companies. Okay, new clients. Okay, so हम दोनों ने मिलकर काफी काम किया और that really helped me. So Vijay has also played a very, very important role in growth in this company, and I'm really proud of him. Great, sir. Great. Awesome, sir. It was, an amazing insight into supply chain management. Or in the end, I would like to know, you have already taken, your business from, that 5 lakh to 200 CR plus. What now? What is your vision now where you want to take this, organization? And also, what should a people expect from the culture and, their career growth if they would like to join your organization? So definitely, Kovar, it's been more than 22 years we started business, and we have grown a lot, but still there's a lot to grow. So we definitely would like to expand ourselves from north to east, south, and west, because we are operating as a 3PL, as a CNF in north. So in future we would like to expand our business into other zones of our country. Okay, yes, we are doing logistics in south and east and north, but we want to expand as a CNF and a 3PL partner in other zones also. We want to expand logistically also for some other companies for Pan India, because we don't want to restrict ourselves to one region. No. We want to expand. We want to become a company who work nationally. Okay, who work Pan India basis. Okay, so that we are working on. Okay, and yes, we are increasing our warehouse space because I think 1 million space we'll be having next year, and more space we want to have, because a company is comfortable with the client who is having own space, because they have security, they are insured. ये space खाली नहीं करना पड़ता. So if I tell them कि okay, you give me business, I will arrange space on lease for you. So the company don't prefer. Company prefer a company client जिनका खुद का space है, खुद की गाड़ियाँ, उनको काम. So we want to increase our space apart from north in other zones of like east, west, south. वहाँ भी हमारे खुद के warehouse पे जाना चाहते हैं, गाड़ियाँ बढ़ानी है, company बढ़ानी है. So we are looking for more growth in future. Definitely, and I can tell you one thing: if anybody is going to associate with our company, so believe me, that employee is not employee of the company, so they become owners with us. So we tell them you are owner of the company and you work with ownership, and as we grow, they grow with us. So the person who joined at 10,000 rupees salary, now they are getting more than 1 lakh salary from us. Okay. They get incentives also, they get commissions also, bonus also. Okay, so I think the employees are very, very happy with us because they feel ownership. उनको पता है कि हमें इस कंपनी में पूरी पावर है, परमिशंस है, and we can work as per our powers जो भी है, authority. So I think anybody who want to join with us, they are most welcome. And since we are a growing company, if we grow, they grow. Absolutely. And I think they can become partners in our growth. Thank you so much for your time. It's been a great discussion and wonderful insight to the world of supply chain and your journeys. धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एंड कमेंट पे हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या एचआर से मिलना चाहेंगे. Also, don't forget to share this video with your friends and other job groups. हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू.